कवच कुंडल जिसने इंद्र को दिया दान था, मित्रता की खातिर सर्वस्व किया बलिदान था, धर्म मार्ग पर चलना जिसका स्वाभिमान था। हाँ, तुमने सही पहचाना, वो सूर्य पुत्र कर्ण महान था। माता की भूल को उम्र भर सहता रहा, कर्ण दान और धर्म उम्र भर करता रहा। धर्म की राह पर चलते हुए कर्ण ने वचन को तोड़ा नहीं, मृत्यु सम्मुख देखकर भी मित्रता का साथ छोड़ा नहीं। हर नियम के विरुद्ध परिवर्तन की लड़ाई लड़ता रहा। सूत पुत्र होकर भी कर्ण किरदार अपना गढ़ता रहा। सूर्य पुत्र को मारे धरा पर ऐसा बाण कहाँ है, विजय स्वयं जिसके पीछे आती, चलता कर्ण जहाँ है। कुंती माँ को दिया वचन कभी ना तोड़ूंगा, अर्जुन के सिवा सबको ही जिंदा छोड़ूंगा। सर्पों के बल पर यदि कर्ण आज ये युद्ध जीतेगा, जितना समय बचा है जीवन में वो लानन में बीतेगा। धन्य है कर्ण दान वीरता तुम्हारी, स्वर्ग से देवता आए बनकर भिखारी। अधर्म में भी कहीं धर्म था, जब कौरवों संग कर्ण था। आसान नहीं है खुद को कर्ण बनाना, दुश्मन बन जाता है सारा जमाना। समाज से तिरस्कृत होने के बावजूद भी कर्ण ने धर्म और सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। सगे भाई और माता को जानने के बाद भी उसने युद्ध किया, मित्रता का साथ नहीं छोड़ा। प्रेम यज्ञ अति कठिन, कुंडल में कौन वीर बलि देगा। तन मन धर सर्वस्व छोड़कर अतुल्य यश लेगा। हरि के सम्मुख भी न हार जिसकी निष्ठा ने मानी। धन्य धन्य राधे बंधुता के अद्भुत अभिमानी। कर्ण अच्छा था लेकिन अधर्म का साथ दिया, इसलिए उसका प्रारब्ध उसके खिलाफ हो आता। सारी सृष्टि प्रकृति उसके खिलाफ हो गई थी। अर्जुन को कौन हरा सकता है, उसके संग स्वयं भगवान है। यह सब जानकर भी जो युद्ध करे वो सूर्य पुत्र कर्ण महान है। कहो है मात क्या अपराध हुआ, जीवन पर्यंत ही मेरा अपमान हुआ। धर्म मित्रता का ये निभा जाऊंगा, हाँ आज मैं रण में वीर गति पाऊंगा। भगवान सूर्य का वंश था पर सूर्य पुत्र का मान ना पा सका। जननी मेरी कुंती थी पर कौनते में कहला ना सका। ना जाने क्या पाप किया जो पैदा होते ही मुझको गंगा में छोड़ा। धन्य हुआ जो पिता अधिरथ और माँ राधा ने मुझको गोद लिया। सूत पुत्र कहलाकर उसने मेरी धनुर्विद्या का अपमान किया और उसके पास भी गया मैं, सबने रथ हाँकने को मुझे सुझाव दिया। धनुर्धर बनने का सपना जब मैं लेकर गुरु द्रोण के पास गया, सूत पुत्र कहकर उन्होंने भी मेरी विद्या का अपमान किया। सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रण लेकर अब मैं भगवान परशुराम के पास गया और ब्राह्मण हूँ मैं कहकर मैंने उनके साथ विश्वासघात किया। वर्षों की मेहनत से मैंने सभी अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन सब व्यर्थ सा हो गया जब परशुराम ने मुझको श्राप दिया। पर मेरे साथ हुए अन्यायों को जानकर उन्होंने मुझे विजय धनुष का वरदान दिया और धन्य हो गया मैं जब उन्होंने मुझे समाकर अपना आशीर्वाद दिया। अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर मैं हस्तिनापुर लौटा और गुरु द्रोण के अहंकार को तोड़ने में अर्जुन को चुनौती दे बैठा। लेकिन सूत पुत्र कहकर सबने मेरा उपहास किया, पर दुर्योधन ने मुझे अपनी मित्रता का उपहार दिया। द्रौपदी ने स्वयंवर में सूत पुत्र कहकर मेरा अपमान किया और उस अपमान के बदले मैंने उसको वेश्या कहने का महापाप किया। विश्वास मुझको नहीं हुआ जब माधव ने मुझे सत्य का आभास कराया। सूत नहीं क्षत्रिय हूँ मैं, राधे नहीं कौनते हूँ मैं। माधव ने मुझे दुर्योधन को छोड़ने को कहा नहीं लड़ेगा दुर्योधन ये युद्ध मेरे बिना। मैंने माधव से ये कहा, माधव मैं नहीं दुर्योधन को छोड़ सकता हूँ, मैं नहीं अपनी मित्रता यूं ही तोड़ सकता हूँ। उसको है मुझ पर अति विश्वास, मैं इस तरह उसको नहीं छल सकता हूँ। लेकर आज्ञा कर्ण वासुदेव से चला गया वहाँ से। अगले दिन सुबह माता कुंती कर्ण से मिलने आई। अरे मिलने नहीं, अपने पुत्रों के जीवन का दान कर्ण से लेने आए। कर्ण ने भी मुस्कुरा कर दिया राजमाता को अपने 5 पुत्रों का जीवन। ब्राह्मण का रूप लेकर स्वयं देवराज एक दिन कर्ण को छलने आए। दान में मांग लिया कर्ण से उनका कवच और कुंडल। कर्ण ने उनको पहचानते हुए भी जानते हुए भी देवराज छल कर रहे हैं, खुशी खुशी दे दिया उनको अपना कवच और कुंडल। अब शुरू होने को है महाभारत, अब शुरू होने को है महाभारत। पितामह भीष्म के बाद अब आया कर्ण युद्ध में, खलबली मच गई विपक्षी दल में। कर्ण काल बनकर युद्ध कर रहा है, अर्जुन के पास भी कोई उत्तर कहाँ है।
अर्जुन को बचा लिया भगवान परशुराम के श्राप ने। कर्ण भूल गया सब शस्त्र विद्या, फिर धस गया कर्ण का रथ धरती में। निकाले नहीं निकला रथ का पहिया है। माधव ने अर्जुन से कहा फिर, पार्थ बस यही अवसर है, मुक्त कर दो कर्ण को तुम। इससे पहले उठ खड़ा हो काल, फिर से रण में अंत कर दो तुम कर्ण का। मानकर बात भगवान श्री कृष्ण की, अर्जुन ने चलाया अंजले का अस्त्र। शीश धड़ से अलग हो गया कर्ण का। हुआ अंत अब महाबली कर्ण का, हुआ अंत अब महाबली कर्ण का। योद्धा था वह निपुण और नीतियों में वीर था। सत्य का था साथी वो और दिल का दानवीर था। सूरज सा तेज मुख पे, क्रोध अग्नि जैसा था। बाण के साधन में ना कोई उसके जैसा था। परशुराम जी का शिष्य माधव को भी प्रिय था। कहते थे सब सूत पुत, लेकिन वो क्षत्रिय था। लक्ष्य चाहे जो भी हो, लगता एक क्षण था। चीर दे उस क्षण में लक्ष्य वो सूर्य पुत्र कर्ण था। कुंती माँ का ज्येष्ठ पुत्र, मन से वो धीर था। भाग्य से था ना चला वो तो कर्मवीर था। तन पे था कवच उसके चमक स्वर्ग जैसा था। कान पे कुंडल का तेज मानो सूर्य जैसा था। दुर्योधन का मित्र था तो पांडवों का ज्येष्ठ था। इंद्र मांगे दान उससे इतना वो श्रेष्ठ था। अवसर पाए बहुत से ना वचन अपना तोड़ा था। कुंती माँ के चारों पुत्र कई बार जीवित छोड़ा था। राधा माँ का था प्रिय वो अधिरथ का शौर्य था। जानते हुए भी हार वो कौरवों की ओर था। जिस रथ पे केशव सारथी और बजरंगी का भार था, उसे 3 हाथ पीछे किया, ये वीर का प्रमाण था। फिर भी किस्मत साथ में ना भागे उसकी ओर था। दशे रथ के पहिए पे लगाया पूरा जोर था। एक पग भी ना निकला बाहर, पहिया ऐसा जकड़ा था। कौन जाने धरती माँ ने स्वयं उसको पकड़ा था। ना विद्या उसके पास थी, ना धनुष उसके हाथ था। तब अर्जुन ने बाण साधा, ये नीति का आघात था। जाने लगा बाण फिर रुका न एक क्षण था। जाके लगा बाण फिर रुका ना एक क्षण था। निहत्ता था मारा गया वो सूर्य पुत्र कर्ण था। निहत्ता था मारा गया वो सूर्य पुत्र कर्ण था। सूर्य पुत्र कर्ण की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।